जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। शनिदेव ऐसे ग्रह जिसका नाम सुनते ही जनमानस भयभीत हो जाते हैं, परंतु शनिदेव नवों में सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने वाले देवता हैं। यदि शनिदेव अपने सकारात्मक फलों को देने लग जाते हैं तो इस मृत्युलोक पर व्यक्ति की कार्य क्षमता में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि करते हैं, ऐसी चमत्कारी वृद्धि करते हैं कि वो व्यक्ति अपने काम पे, अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत सजग हो जाता है और बलवान बना देते हैं। शनिदेव की चर्चा हो रही है, शनिदेव की श्रृंखला चल रही है कि शनिदेव वक्र अवस्था में जा रहे हैं। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्रीय रहेंगे। शनिदेव की वक्र अवस्था किस प्रकार फल देने वाली है, आज की चर्चा होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या फल होगा। देखिए मित्रों, जब कोई भी ग्रह जब अपनी वक्रावस्था में आता है, उसकी गोचर कहीं परिवर्तित होता है, गोचर होता है किसी दूसरी राशि में, तो उसका प्रभाव बदलता ही बदलता है। शनिदेव जब वक्रीय हो रहे हैं तो शनिदेव अपने प्रभावों को देने में थोड़ा सा अंतर करेंगे, अर्थात आपको समझ में आएगा कि 4.5 माह की अवधि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ऐसा आंतरिक आभास होगा कि हम किसी भी चीज़ को जल्दी से परिवर्तित कर दें, चेंज कर दें, ऐसा आभास होगा। या कार्य क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, कहीं ना कहीं आपके आत्मबल में गिरावट शनिदेव प्रयास करेंगे करने का। ऐसा होगा कि मतलब गिव अप करने का प्रयास आप कर सकते हैं। इस समय ऐसी भावना जागृत हो सकती है मन में, निराशा की भावना शनिदेव दे सकते हैं। परंतु ये समय यदि ऐसी भावना आवे तो इस भावनाओं को तत्काल त्याग दीजिएगा, क्योंकि अभी का समय परिवर्तन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक फल नहीं देख रहा हूँ। हाँ, फायदा किस में मिलेगा? फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा कि आप अपने नियम में, अपने धर्म कर्म में, अपने कार्य क्षेत्र में सोचेंगे ज़्यादा अपने काम के विषय में, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ऐसा होगा कि अभी कुंभ राशि वाले जातक 4.5 माह की जो अवधि है इसमें ओवर थिंकिंग करेंगे, अतिरिक्त सोचेंगे। सोचना बहुत अच्छी बात है, परंतु कहा गया अति सदैव किसी भी चीज़ की अति उत्तम नहीं होती। तो सोचिए, अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। लक्ष्य आपका कर्म क्षेत्र ही रहेगा। इस पूरे 4.5 माह की अवधि में विशेष रूप से अपने कर्म क्षेत्र और अपने स्वयं के विषय में, स्वयं के आर्थिक लाभ के विषय में आप ज़्यादा जो है सचेत रहेंगे, रहना भी चाहिए। परंतु यदि परिवर्तन का कोई मन में आता है तो अभी का परिवर्तन बहुत ज़्यादा कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, तो सोच समझकर परिवर्तन करें। कहीं विशेष लाभ से आश्वस्त हो, पहले से ही आश्वस्त हो तो ही परिवर्तित करें, अन्यथा तात्कालिक परिवर्तन को कुछ समय के लिए टालने की स्थिति में रहें। साथ में यात्रा आपकी होंगी, सुखद यात्रा होंगी, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म कर्म में मन लगेगा। आपके स्वभाव में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है, वैराग्य की भावना जिसे कहते हैं बढ़ सकता है। अकेले रहने की भावना, वैराग्य की भावना या अपने में रहने की भावना तो अच्छी बात है, अपने विषय में सोचना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए ज़्यादा एकाकी जीवन आपके लिए ये समय उचित नहीं होगा। ज़्यादा एकाकी, ज़्यादा अकेले रहना बहुत ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो ध्यान रखें, परिवार से अपने सारे संवाद करें, अपने मित्रों से अपने जो है संवाद। अभी क्या होगा, अभी ऐसी सिचुएशन रहेगी आपकी कि आप कोई भी चीज़ दूसरों को शेयर करने में, बताने में थोड़ा संकोच करेंगे, परंतु अपने मित्रों से, अपने परिवार में यदि कोई समस्या या कोई स्थिति आप सोच रहे हैं तो उसको बताएं, साझा करें, परामर्श लें, उचित परामर्श से ही कोई कार्य करें। लग्न कुंडली में यदि शनि आपके बलवान हैं तो ये जान लीजिए कि ये समय, ये धैर्यपूर्वक अपने कर्म क्षेत्र में आप सहजता से यदि ध्यान दे देते हैं तो आपके लिए उत्थान और कल्याणकारी समय रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यात्रा, धार्मिक यात्राओं से बहुत लाभ मिलेगा, पुण्यकारी होंगी। इस समय दान और पुण्य आपके बढ़ेंगे, दान की भावना, धर्म की भावना, ये सब आपकी बढ़ेगी। अर्थात भौतिक सुखों से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग पाएंगे आप। मानसिक रूप से आपका मन ये कहेगा कि वैराग्य की भावना आवे,
धर्म की अच्छी बात है, धर्म की भावना आवे, लेकिन एकाकीपन और निराशा में नहीं जाना है। कर्म क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अतिरिक्त नहीं सोचना है और अपना कार्य करना है। यदि आप निरंतर ऐसा करते रहे तो 4.5 माह की अवधि कल्याणकारी रहेगी। देखिए दर्शकों, क्या है, शनिदेव की वक्र अवस्था की अवधि है। कोई भी अवधि यदि हम संयम से अच्छे प्रकार से अपनी मेहनत करते रहें तो फिर हमें उसका फल मिलता ही मिलता है। तो यदि किसी भी स्थिति में धैर्यवान रहें, एकदम प्रभु की शरण में रहें, पूजा पाठ करते रहें। शनिवार के दिन हनुमान जी की आप पूजा करें विशेष रूप से। शनिवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, उनको जो है वस्त्र चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, इससे लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा तो सदैव करते रहनी चाहिए। शनिवार के दिन करने से शनिदेव के कुप्रभाव से लाभ मिलता है। कुंभ राशि वालों के लिए कल्याणकारी रहे यह अवधि, इसी कामना मैं प्रभु से करता हूँ। कोई हो आपका सुझाव या फिर किसी अन्य विषय पे आप जो है जानकारी लेना चाहेंगे, ज्योतिष या आध्यात्म के विषय में, तो आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। आने वाली जो वीडियो के क्रम होंगे हमारे, उसमें आपके सुझाव को सम्मिलित किया जाएगा। अभी के लिए जय श्री राम।